भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा कती। भाई भूखे पेट चलन लग रहे, 5 दिन हो गए इन जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के ईब जगह नेटवर्क से आया भाई। भाई हमने गो 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 गो। हाँ जी वीर जी सत श्री अकाल। अमेरिका जाने वास्ते 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 20 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ 5-6 ਜਾਣੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਕਿੱਧਰ। ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਲਿਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਰਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਲਓ, ਜਾਣਾ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈरह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली अब्बास लहरी, वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक सैड न्यूज़ है। आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होगी, हम भी इसको देख रहे हैं 1-2 दिन से। तो मेरा ये दिल था कि मैं इसके बारे में भी जो है एक थोड़ा सा ओपिनियन का इजहार करता। आप लोगों के कमेंट्स भी आप शेयर कीजिएगा। पहले आप ये वीडियो देखें, इसके बाद फिर बात करते हैं। ਦੁਬਈ ਗਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 22 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਪ ਤਰਵਾ ਲਿਆ ਅਜੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ 23 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਪ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚਾੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸਮੇਂ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। FIA ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਕਿੱਕਣ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ वो फिर सारा कोई अपना लिख के ले। जी, तो आपने ये वीडियो देखी तो एक्चुअली हुआ ये कि जो लोग आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जो लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो हालात से यहाँ से दिल बर्दाश्ता हो के कोई जॉब्स नहीं मिलती या कोई कारोबार नहीं उनका ऐसा कोई इतना यहाँ पे चलता, या कोई वो यहाँ पे कोई इस तरह का काम नहीं होता, वो यूरोप की तरफ अक्सर जो है वो एक आपने लफ्ज़ सुना होगा डंकी, जिसको कहते हैं कि वो लगा के जाते हैं अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ। और इसका जो थोड़ा सा आपको मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये अक्सर जो जिस तरह ये वाक़या है, ये लोग थे खारियाँ मंडी बावलदीन और गुजरात के लड़के थे। अक्सर लाहौर के भी, कराची के भी और पिंडी वगैरह के मुख्तलिफ। इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें काफ़ी लोग जा चुके हैं, बड़े अरसे से जा रहे हैं, ग्रुप्स की शक्ल में जाते हैं। इनको एजेंट हजरात जो हैं वो क्योंकि लालच देते हैं कि ऐसा कोई इनका कोई फैमिली रिलेशन वहाँ पे नहीं होता, ब्लड रिलेशन या कोई स्पॉन्सर इस तरह का नहीं होता, तो इन लड़कों को बड़े और जो है वो सुहाने ख्वाब दिखा के मुस्तकबिल के जो एजेंट है उनका तो काम होता है कि जस्ट उन्होंने अपनी कमीशन लेनी है और उनके आगे भी नेटवर्क्स होते हैं, तो वो इनको जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी तरफ लेके जा। कश्ती की ओवरलोडिंग की वजह से कश्ती डूब जाती है, उसकी वजह से मर जाते हैं। बहुत ज़्यादा आदमी ऊपर बैठा देते हैं जिसकी वजह से कश्ती डूब जाती है। जब वो जेंट ऊपर सर पे खड़े होते हैं ना, वो बहुत मारते हैं, इसलिए कोई भी उनके आगे बात नहीं कर सकता। तो इस डंकी का जो ये रूट होता है हमारी पाकिस्तान से, ये कोयटा, फिर जायदान, तफ्तान और फिर ईरान से आगे ये लोग जाते हैं तुर्की की तरफ। तुर्की से फिर ये बजरिया जो है ये शिप्स और कंटेनर्स में भी, शिप्स में भी, बोट्स में भी ये इटली की तरफ जाते हैं। फिर इटली में जो है वो कुछ जो है अगर वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे लीगली रहना शुरू कर देते हैं, कोई जॉब वगैरह। या फिर इटली से जो लोग कामयाब हो जाते हैं और जो इटली से फिर आगे सर्बिया की तरफ, सर्बिया जो जर्मनी के बिल्कुल साथ लगता है, फिर जर्मनी, और इसी तरह ही फिर वो जो है ना इन कंट्रीज़ की तरफ निकल जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, बड़े अरसे से आप देख रहे होंगे, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल हर इंसान इस्तेमाल करता है। अपने आप टीवी वगैरह में भी देखते होंगे कि पिछली कई वीडियो ऐसे आई थी कि ये लोग जब एजेंट ये लोग भेज देते हैं, ईरान का बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं फिर तुर्की की तरफ, तो ज़ाहिर है ये इस तरीके से तो नहीं कि बाई रोड ये लोग जाते हैं, इनको लेके जाया जाता है जंगलों से, इनको नदी नालों से, दरियाओं से, फिर कितना कितना अरसा जो है क्योंकि कोस्ट गार्ड वगैरह की जो ड्यूटीज़ वगैरह चेंज होती है, जो लेवीज की, बॉर्डर्स वगैरह पे आर्मी की उनकी, और वो फिर ये कि उनको
اس طرح صحرا میں بیابان علاقوں میں ان کو رکھا جاتا ہے. خوراک ظاہر اتنی زیادہ وہ کیری نہیں کر سکتے, وہ بھی بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے پھر وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, اور کئی تو بیچارے ان کی رستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور کئی جو ہے وہ موسم کی بھی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے. اس میں فیملیز بھی وہ ساتھ ہوتی ہیں ان کے, وہ خود بھی ہوتے ہیں, اور جو آگے کا سفر وہ طے کرتے ہیں پھر اس میں کنٹینرز میں کہیں جو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے, کیونکہ وہ کنٹینر کے نیچے والے حصوں میں لے کے ان کو جاتے ہیں, تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 172 اور 180 پیپلز کی پہلے بھی ڈیتھ ہو چکی ہے, جو کنٹینر جب انہوں نے کھولا تو اس میں سے بالکل وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. پھر جو شپس وغیرہ ڈوب جاتی ہیں, پھر یہ اگر لوگ پکڑے جاتے ہیں, پھر کئی ایسے وہاں پہ ان کی جو کوسٹ گارڈ ہے اس کے علاوہ بھی ایسے کئی وہاں پہ عناصر ہیں, کئی گروہ ہیں. آپ نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کے وہاں سے ویڈیو میسیجز آ رہے تھے کہ اپنے پاکستان جو اپنے عزیز و اقارب ہیں کہ یہ ان لوگوں نے ہمیں یہاں پہ جو ہے یہ ہمیں مطلب ہراسمنٹ میں یا کڈنیپ ایسج کر کے رکھا ہے, اور یہ اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ ان کی ڈیمانڈ پوری کریں تو یہ ہمیں وہاں سے ریلیز کریں. ان کو اتنا مارا جاتا تھا, اتنا تشدد کیا جاتا تھا. اب ایک انسان یہاں سے 15 سے 20 لاکھ روپیہ خرچ کے ایجنٹ کو دے کے مختلف پوائنٹس پہ دے کے آگے جاتا ہے, لیکن آگے بھی جا کے اس کے گھر والوں کو آپ مزید اس کو اگر ایک ان سے کوئی اپیل کریں گے, ان سے کوئی ڈیمانڈ کریں گے, تو وہ آپ ہر انسان تو اس کنڈیشن میں نہیں ہے. اگر وہ اسی طرح ہی اس کنڈیشن میں ہو تو وہ اپنے پیاروں کو, اپنے بچوں کو, عزیزوں کو باہر کیوں جانے دیں؟ تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کئیوں کو پھر وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی, ان بیچاروں کو انہوں نے وہیں پہ ان کو جو ہے وہ شوٹ ایٹ سائٹ کر دیا انہوں نے, اور اس طریقے سے بڑے واقعات جو ہے نا وہ دیکھنے میں سننے میں آئے. اب یہ بھی جو واقعہ ہے اس میں جو 28 پاکستانی ابھی تک جو ان کی جی دیکھ رہے ہیں آپ کی ان کی جو ٹیم ہے یا آپ کی کوسٹ گارڈ کی اور جو ان کی نیوز ایجنسیز ہیں, انہوں نے یہ پراپر یہ انڈیکیٹ کیا کہ پاکستانی 28 لوگ تھے جن کا منڈی بھاولدین اور گجرات اور کھاریاں سے تعلق تھا. اور ان کے فادر کا میسج سنا, علی اسنین لڑکا تھا, یہ پہلے دبئی گیا, دبئی میں 1 سال رہا, پھر وہاں سے ایجنٹ, کیونکہ دبئی سے بھی وہ اسی طریقے سے وہ آگے ترکی اور ترکی سے آگے اٹلی, تو وہ ایجنٹ کے کہنے پہ آ گیا اور ان کے ساتھ گروہ میں وہ شامل ہو گیا. اور اس میں یہ کہ ابھی تک 28 جو ہے اس کی پاکستانی جو ہے ان میں سے 20 کی وہ کہہ رہے ہیں ڈیتھ ہو چکی ہے, کچھ کریٹیکل ہیں, بھی زخمی ہیں, اور اس کے علاوہ ٹوٹلی جو ہے وہ 70 سے ابو جو ہے وہ, کیونکہ یہ شپ تھی یہ جا رہی تھی, اور اس میں جو ایجنٹ تھا اس نے 36 لوگوں کا ایگزیکٹلی جو کرو سمیت 36 سے 40 پیسنجرز کی جگہ تھی, لیکن اس نے 160 سے زیادہ لوگوں کو اس میں سوار کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ہی وہ ظاہر ہے کشتی اپنا جو بیلنس ہے وہ برقرار نہ رکھ سکی. اتنی بڑی بوٹ بھی نہیں تھی وہ, اور وہ وہاں سے جو ہے یہ اٹلی کی سائڈ پہ شمال مغربی جو اس کا ساحل تھا اس کی طرف سے وہ پتھروں میں جا کے لگی, اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی بالکل کشتی کا پاش ہو گئی. لیکن وہ جب سارا یہ سلسلہ ہوا تو وہ بالکل اس میں کئی لوگوں نے اپنی جان بچانے کی بھی کوشش کی, لیکن ایک اگر آپ کھلے سمندر میں آپ جتنے مرضی آپ تیراک ہیں, جب تک آپ کے پاس پراپر وہ لائف جیکٹس وغیرہ یا کچھ اس طرح کا سامان تو ان کے پاس ان کو کچھ بھی نہیں دیتے, تو وہ کئی لوگوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی, لیکن کتنی دیر, کتنا اپنی وہ زندگی اور اپنی موت سے کتنا وہ لڑ سکتے تھے, جتنی ان کی ہمت تھی. تو پھر یہ ہے کہ جب موقع پہ وہ ان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈ اور باقیوں کو جب تک وہ پتہ چلتا تو وہ کچھ لوگوں کو ریسکیو کر سکے, اور ان میں ابھی تک 70 سے ابو جو ہے وہ کیجولٹیز ہو چکی ہیں. اور اب جو یہاں پہ پاکستانی ہیں جن کا 20 سے زیادہ لوگوں کا مطلب یہ اس واقعے کی بات کر رہا ہوں جن کی ڈیتھس ہو چکی ہیں, اب وہ اپنے پیاروں کی جو تدفین کے لیے ان کی جو باڈیز ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ سے بھی اور ان سے بھی, کونسلیٹ سے بھی, کہ جی ان کی باڈیز کو واپس بھیجا جائے. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ پہلے وہ ریکور ہوں گی, پھر ان کا بھی جو پروسیجر ہے پھر وہ کیسے ان کو لایا جائے گا. تو ہمارا بیسیکلی مقصد یہ تھا اس ویڈیو بنانے کا کہ آپ کو کوئی ایجنٹ ایسا تو ایسا نہیں ہے. ہمارا یہ جو میسج ہے, یہ جو ویڈیو ہے, آپ لوگ جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ پہ بھی یہ لازم ہے, آپ پہ فرض ہے کہ اس کو آپ اپنے سرکلز میں پوسٹ کریں, شیئر کریں, اس کو وائرل کریں. بیسیکلی آپ کو کوئی ایجنٹ اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ اس پوائنٹ پہ آ جانا, تو بس میں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ آپ چلے چلنا. ایسا آپ کو 15 سے 20 لاکھ روپیہ یا آج کل 30-35 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں, وہ کچھ پہنچ کے لیتے ہیں, کچھ سٹارٹ میں لیتے ہیں, وہ آپ سے لے رہے ہیں. اگر آپ 40 لاکھ روپیہ لگا کے اور اپنی جان کو اتنے رسک میں ڈال کے
मतलब कि अगर 100 लोग जाते हैं अव्वल तो ये टोटली ही ये चीज़ गलत है। एक इंसान पहुंचे या 100 ना पहुंचे एक बराबर है। तो वो अगर जा रहा है तो वो ऐसा यहाँ पे भी तो इतने पैसों से आप लोग कुछ अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी काम आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स का और अपना इतना रिस्क लेके अपने प्यारों को छोड़ के आप इस उम्र में आप जाते हो और अपना वो लाइफ को आप रिस्क में डालते हो और इस तरीके से आपके साथ हो जाता है कि ये आपके साथ सूरत हाल हो जाती है, आपको भूखा प्यासा रहना पड़ता है, इस हालात में रहना पड़ता है, अपनी लाइफ को आपको थ्रेड्स में डालना पड़ता है, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। और हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसा कि इतने सालों से ये कारोबार चल रहा है, अगर तो आप को जो एजेंट्स हैं वो जिस तरह इसके बाद आती हैं तहकीकाती एजेंसीज आती हैं या FIA वाले आते हैं, एजेंट्स के नाम वगैरह ले लेते हैं, फिर एजेंट एक पकड़ा जाता है जी कि चलें इसको हमने पकड़ लिया, आगे चैन से चैन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होते हैं, वो आप लोगों की उनकी तक रसाई नहीं है अगर। लेकिन ये है कि जो आप लोगों का एक इंसान अगर किसी और कंट्री में जाता है तो आखिर ज़ाहिर है उसने वीज़ा लेना है, उसने उस कंट्री की एंट्री एग्जिट्स लेनी है तो फिर जाना है ना। तो अगर ये काम इतने अरसे से हो रहा है और ये तो एक आम इंसान को भी पता है कि जी कोस्ट गार्ड चेंज होगी, जी सुबह के टाइम निकल गए रात को यहाँ रह गए, इस तरीके से नहीं होता। हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारी कंट्री के साथ कितने बॉर्डर्स लगते हैं, ज़ायदान तफ्तान के साथ लगता है, यहाँ सियालकोट बॉर्डर लगता है, कश्मीर के साथ बॉर्डर आपका लगता है, हर तरह से आपको चारों तरफ से आपको लगते हैं बॉर्डर्स। तो आपका इतना आसानी से तो नहीं है कि ये दूसरी कंट्रीज को भी चाहिए। अभी ये जिस तरह इटली में ये हुआ तो इटली की गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बड़ा वो कर रही है, इस चीज़ को बड़ा अफसोस कर रही है। ये तुर्की वालों से वो गुजर के गए, तुर्की भी इसको इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी वो शो कर रहा है, हेल्प कर रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कर रही है। तो आप लोग ऐसा ही पहले ही कोई ऐसा सिस्टम कर लें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इस तरीके से लोग जाते हैं तो एज सच ये जो एजेंट्स लेके जाते हैं आखिर वो जो आपके बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं वो चाहे किसी भी रास्ते से करें, ऐसे तो कोई भी आपके बॉर्डर में आ जाए चला जाए, ये इस तरीके से तो मुमकिन नहीं है कि जब तक उस एरिया के लोग इन्वॉल्व नहीं होते। तो लिहाजा ये कि ये बड़े ही अरसे से ये काम चलता आ रहा है और इसमें हज़ारों लाखों जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, चाहे उसमें अफगानिस्तान के भी थे, उसमें ईरान के भी थे, अक्सर दूसरे ममालिक के भी होते हैं। तो इस तरीके से ये कि अगर हम ज़रा सी अपनी कोशिश गवर्नमेंट कर लें, ऐसा कोई भी है वो जिनकी अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो इस चीज़ को अपना आवाज़ उठाते हैं और सख्ती करते हैं बॉर्डर पे कि लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो पहला अपनी कंट्री का बैरियर वो क्रॉस ना करें तो वो किस तरीके से वो जब आगे ही नहीं जा सकेंगे तो ये इतने बड़े वाकयात कैसे होंगे। और एजेंट्स की इसका मतलब है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल एजेंट है जो उनको 4 कंट्रीज़ किसी भी वीज़ा टिकट्स के बगैर और एंट्री एग्जिट के बगैर वो उनको क्रॉस करवा देते हैं और 4 कंट्रीज़ उस पर उनको बिल्कुल भी पता नहीं कि ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमें भी चाहिए और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी चाहिए कि ये मौत का खेल है, इस तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपनी स्टडीज़ करके जा रहे हैं, किसी लीगल तरीके से जा रहे हैं तो दैट्स गुड, लेकिन इस तरीके से अगर आप 20-25 लाख रुपया लगा के अपनी जान आप बिल्कुल आप उसको रिस्क में डाल के जा रहे हैं और आपके साथ क्या आपसे कई लोगों के साथ भी पहले ये वाकयात हो चुके हैं, तो फिर तो ये मुनासिब नहीं है कि आप वो उस तरफ जा रहे हैं कि अपने प्यारों के लिए अपने लिए आप सारी ज़िंदगी का एक अफसोस छोड़ के जा रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि आपने रास्ते में क्या मुश्किलात आपके साथ हुई और किस तरीके से। और आपकी ये देखें कि आप इंसान कहता है कि अल्लाह ताला से कि चलते फिरते जो है ना वो इंसान की आखिरत मतलब जो एक आखिरत का सिलसिला है, तो आपकी वो वहाँ पे कहाँ पे आपका एंड हो रहा है जहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते और ये विलिंगली आपकी अपनी वजह से है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने उसके लिए पुशअप किया है, जो भी किया। तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना चाहिए, हमारी नई नस्ल को चाहिए, हमारे यंगस्टर्स को चाहिए, या कई ऐसे लोग भी हैं जो फैमिलीज के साथ भी जाते हैं कि इस चीज़ को लीगली उनको जो है बिल्कुल इसको बाइकआउट करना चाहिए और इस तरफ हमें नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट किसी और टॉपिक से अपने होस्ट सली अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।